प्रिय मित्रों, जय यीशु की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम अपने जीवन में बहुत सी बातों में सुधार करते हुए और सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए अपने समय निकालें और उसका वचन सुनने के लिए अपने कान को खोलें। और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए अच्छा संदेश लेकर आया हूँ, जो परमेश्वर की ओर से मैं प्रेरित हुआ हूँ और प्रकाशन के रूप में आपके लिए ये वचन लेकर आया हूँ। न्यायों की किताब है, उसका 4 अध्याय है और 4 अध्याय के जब हम पहले पद से लेकर 3 पद तक देखते हैं तो प्रिय यहाँ पर कुछ बातों को हम सीख पाते हैं। यहाँ पर एक बात है कि आहूद मर गया। जब आहूद मर गया तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। मेरे प्रियो, इनका एक अगुआ था जो नबी के रूप में था और वो इस समय नहीं है और वो मर गया है, ऐसा बताया जाता है। और इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है। प्रियो, जब जब हमारे ऊपर से अगुआ चला जाता है, हम जिसकी अधीनता में नहीं रहते, अगर हम किसी की अधीनता में नहीं है तो हम हमेशा अपने अगुए की अधीनता छोड़ते हुए ऐसी बुराई में लग जाते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप वो काम करें, लेकिन आप वो काम कर जाते हैं। अगर आपके ऊपर कोई अगुआ है तो आपकी अगुवाई करता रहेगा कि आप कोई भी बुरा काम ना करें और परमेश्वर में वो आपको बढ़ाता चला जाता है। लेकिन जब जब आपके अगुओं से आप अलग होते हैं या आपका अगुआ इस दुनिया से चला जाता है या आपके अगुए की अधीनता आपने छोड़ दी है तो प्रिय आप यहोवा की दृष्टि में बुरा कर देते हैं। जैसे कि हम इजरायलियों को देखते हैं कि उन्होंने एहूद की मरने के बाद यहोवा के दृष्टि में बहुत बुरा किया है। और जब उन्होंने बुरा किया है तो इसलिए वचन बताता है, इसलिए यहोवा ने उनको हसोर के में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। जब उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया तब उसने याबीन के उन्हें अधीन कर दिया, जो राजा है। और उसके बाद उसके बारे में लिखा है कि जिसका सेनापति सीसरा है। और सीसरा की कहानी बड़ी फेमस है कि याबीन के अधीन कर दिया और सेनापति उसका सीसरा है। और उसके बाद उसके बारे में बताया जाता है कि जो अन्य जातियों के हेरोसेत का निवासी था। ये सीसरा है जो हेरोसेत का निवासी है या था। और उसके बाद तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुआई की। और उसके बाद लिखा है, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे, वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक अंधेर करता रहा। और यहाँ लिखा है बड़ा अंधेर करता रहा है किन पर? इजरायलियों पर। मेरे प्रियो, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि 20 साल का सताओ, 20 साल तक आपको अंधेरे में रखे जाना, 20 साल तक आपके पीछे शत्रु भागते रहना, 20 साल तक आपके जीवन में किसी की ओर से आपके जीवन में सताव और डर पैदा किया जाता है। और वो है यहाँ पर सीसरा के द्वारा इजरायलियों के जीवन में, जिसके पास 900 रथ है, 900 रथ की ताकत है। 900 रथ के द्वारा वो कभी भी युद्ध करता है, कभी भी इजरायलियों को तंग करता है और 20 साल तक वो अंधेर करता जाता है। 20 साल का अंधेर सहना आसान बात नहीं है मेरे प्रियो। मैं अगर ऐसे कहूं कि अगर कोई आप बीमारी में पड़े हैं 3 दिन 4 दिन 10 महीने 1 साल, तो प्रियो आप कितना महसूस करते हैं और कितने कष्ट उठाते हैं और कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ता है आपको छुटकारा पाने के लिए। और इजरायली को छुटकारा पाने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। 20 साल तक अंधेर पे अंधेर सीसरा सेनापति के द्वारा, याबीन राजा के द्वारा सहन करते रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है और अपने नबी एहूद की अधीनता छोड़ते हुए या वो ना रहने के कारण से इन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है। अगर मैं इस प्रकार से बताऊं कि अगर आज की परिस्थितियां हैं, किसी ने हत्या की है और आज का समय है कि उसको 20 साल की सजा होती है और 20 साल आसानी से नहीं गुजरते, सारी उम्र गुजर जाती है, उसका कैरियर खराब हो जाता है। तो यहाँ पर इजरायलियों का जो कैरियर है वो खराब हो गया। लगभग 20 साल तक तंग होना, 20 साल तक किसी के तरफ से अंधेर को सहना, ये कोई व्यक्ति इनके ऊपर इनके जीवन में कष्ट पैदा करे और इन्हें तंग करते रहे कि अन्न जल पर आशीष ना आए और इनके गधे बैल घोड़े जो भी हैं सब लूट लिए जाएं और बार बार खाने के समय भी इनके ऊपर अचानक से हमला कर दिया जाए, तो इनकी दशा कैसी होगी मेरे प्रियो। 20 साल तक सहन करना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 20-20 साल की अगर आपने कोई लोन लिया है और 20 साल तक आप किस्तें भर रहे हैं, तो आप 1 साल 2 साल तक भरने के बाद ऐसा लगे कि मैंने क्यों 20 साल
का लोन लिया है और आप मौन होने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप लोन लेकर मौन हैं या फिर आप चिल्ला रहे हैं। कारण यह होता है कि आपको भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ ना लोन है ना ये मौन है, और 20 साल तक मौन तो रहे लेकिन आज इनका मौन टूट गया है। आज यहाँ पर बताया जाता है कि वह तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे। 900 रथ रखने वाला व्यक्ति इनके पथ को हमेशा खराब किया करता है, इनके जीवन में हमेशा परेशानी और हमेशा क्लेश उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है सीसरा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आज आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आज परमेश्वर की उस अनुग्रह में आना चाहते हो, तो आपको उसकी दुहाई देनी होगी और उसकी अधीनता में आना होगा। जब आप उसकी अधीनता में आएंगे प्रियो, तो मैं आपसे सच कह रहा हूँ, उसकी अधीनता में आने के बाद ही प्रियो आप आशीष पाएंगे। यहाँ पर लिखा है क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे। इसका मतलब है कि वो बड़ा शक्तिशाली था, वो बड़ा सामर्थी था, और उसके लक्कड़ के रथ नहीं थे। वो हमेशा कभी भी कहीं भी उबड़ खाबड़ जमीन से, पहाड़ी से और खाई से निकल सकता था, क्योंकि वो कमजोर व्यक्ति नहीं था प्रियो। और वो 20 साल तक परमेश्वर ने इनके गलत कार्यों के कारण से इनको 20 साल की बंधुआई में डाल दिया और सताव में डाल दिया। कई बार हमारी जिंदगी में 20 साल क्या कितने सालों से हम उन बातों को सहन कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते उसका कारण क्या है। और कारण मैं बता रहा हूं कि यहोवा की दृष्टि में किया हुआ बुरा कार्य, किया हुआ बुरा पाप आपको किसी और की अधीनता में ले जाएगा, किसी और की गुलामी में ले जाएगा। और बहुत से लोग, साधारण से साधारण लोग भी आप पर अधिकारी के रूप में अधिकार करेंगे और आपको सताते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। कई बार आप ऐसी पीड़ा में पड़े हुए से कुछ भी नहीं कहते और सहन करते चले जाते हैं और अपने ही ऊपर दोष लगाते हैं। पर याद रखिए, किसी ने आपको किसी के अधीन किया है, क्योंकि आप सच्चे जीवित परमेश्वर के अधीन नहीं रहे। और जब तक आप उसके अधीन नहीं आएंगे, जब तक आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे, उसे चिल्लाएंगे नहीं, उसकी दुहाई नहीं देंगे, तब तक आप ऐसी बातों से छुटकारा कभी नहीं पाएंगे। प्रियो, अगर आप छुटकारा पाना चाहते तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी, उसी प्रकार से आपको भी परमेश्वर की दुहाई देने की जरूरत है। प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इजरायलियों पर 20 साल तक बड़ा अंधेर करता रहा। 20 साल का बड़ा अंधेर सहना इजरायलियों के लिए बड़ा मुश्किल था। 20 साल बाद ये चिल्लाना शुरू करते हैं, यहोवा की दुहाई देते हैं। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर दुहाई सुनने वाला व्यक्ति है, पर आप अधीनता में रहे, चाहे आपका अगुआ कैसा भी क्यों ना हो। प्रियो, अगर आपको सही मार्ग पर ले जाता है तो आप उसकी अधीनता स्वीकारें। अगर आप उसकी अधीनता में रहते हैं तो आपको कभी भी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगा और आपको छुटकारा होगा। आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, बुराई से छुटकारा पाना चाहते हैं, कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं, किन किन बातों से आपको छुटकारा पाना है, आज आपको यहोवा की दुहाई देने की जरूरत है। आपको सच्चे जीवित परमेश्वर की ओर पुकारने की जरूरत है। आप बंधुआई से छूट जाएंगे, आप पर अत्याचार करने वाले लोग हार जाएंगे, परेशान करने वाले लोग आपसे दूर चले जाएंगे और वो मारे मारे और भागे भागे फिरेंगे, आपसे छुपते फिरेंगे, क्योंकि सच्चा जीवित परमेश्वर आपकी दुहाई सुनने के लिए अपने कान आज भी आपकी ओर लगाने के लिए तैयार है। वो आज भी आपकी ओर झुककर आपकी दुहाई को सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर झुककर आपकी दुहाई सुनना चाहता है। क्या आप उसकी ओर चिल्लाना चाहते हैं या नहीं चिल्लाना चाहते? क्या आप समस्या में आने के बाद और 20 साल तक अंधेर सहन करने के बाद आप परमेश्वर को पुकारेंगे? आज आपके पास मौका है अपने सच्चे जीवित परमेश्वर को पुकारने का। आज सचमुच में आपको उन गलत कामों से बाहर आने की जरूरत है जिसमें इजरायलियों ने अपने समय बिताया। और आज बहुत से विश्वासी गलत कामों में, बुराइयों में और दूसरे मूर्ति पूजक चीजों में अपने समय बिताकर सच्चे जीवित परमेश्वर को भूल गए हैं, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपकी अगुवाई की है, जिसने अपना पुत्र देकर आपके लिए उसने अपने प्राण दिए हैं और आपके पापों को अपने ऊपर लिया है, और आप पाप पे पाप करते जा रहे हैं। ये आपके लिए बुराई का कारण बनेगा और अधीनता, किसी और की अधीनता में आपको स्वीकार नहीं होगी और परमेश्वर की अधीनता से आप दूर हो जाओगे। जो अनुग्रह भरा हाथ आपके ऊपर रखता हुआ अनुग्रह भरा हाथ हटा लेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर यहोवा की दृष्टि में इन्होंने बुरा किया और 20 साल तक अंधेर सहते रहे, और 20 साल बाद जब चिल्लाए तो परमेश्वर की दुहाई को सुना। आज आपके पास मौका है चिल्लाने का,
आज आपके पास मौका है प्रार्थना करने का, आज आपके पास मौका है यीशु मसीह को पुकारने का, आज फिर से पश्चाताप के साथ आकर उसके चरणों में बैठने का मौका है आपके पास। जब मौका चला जाएगा तो प्रियो फिर आपको शायद समय ना मिले। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं, इसलिए 1 से लेकर 3 पद हम ये सिखाते कि बुराई ना करें, बुराई ना करें प्रियो, बुराई ना करो। फिर से कह रहा हूँ, भलाई करो, भलाई करो, भलाई से बुराई को जीत लो। तो प्रियो इसका मतलब आप समझते हैं कि भलाई करने वाला व्यक्ति कभी बुराई में पड़ता नहीं है, अगर पड़ा भी तो परमेश्वर से बाहर निकाल देगा। इसलिए दुहाई दो, अगर आप पड़े हैं तो सच्चा जीवित परमेश्वर आपकी सुन लेगा। तो प्रभु ने वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दें, बंधुआई में ना चाहें बल्कि परमेश्वर की अगुवाई में चलें और अपने अगुवे की अगुवाई में रहें, क्योंकि वो आपको परमेश्वर की ओर ले जाएगा। प्रभु ने वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसा आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।